Hello student, welcome to our YouTube channel EduCareer Academy. Today we are going to study the chapter 3, two stories about flying. This is the book of First Flight. There are two stories given in this chapter. First is the his first flight, Liamo Clearly, and the second the black aeroplane Frederick Forrest, written by. Actually, what is in this story? This story. Since the earliest time, humans have dreamed of conquering skies. Means earliest have the purpose and the curiosity to fly in the sky. How they perform. Here are two stories about flying. First, the young seagull, if afraid to fly, how does he conquer his fear? A younger seagull is frightened to fly, and how he has victory on his first flight. Second one is the pilot lost in storm cloud. He was flying in the air, but suddenly there is a storm cloud. Does he arrive safe? Who help him? This is the main thing which we have study in this chapter. अब ये जो कहानी है इसमें दो इस कहानियाँ उड़ने के बारे में उड़ान भरने उसकी पहली फ्लाइट मतलब पहली उड़ान ब्लैक एरोप्लेन काला हवाई जहाज दो चैप्टर्स हैं दो चैप्टर्स को हम लोग दो मतलब दो कहानी है एक चैप्टर्स में सॉरी फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज सीगल क्या होता है सीगल इज अ बर्ड ओशनिक बर्ड which live around the oceans was alone on his ledge means that a young seagull was alone on his ledge. The story starts from that he is sitting on a rock, projecting his two brothers and his sister had already flown away by the day before. उसके जो भाई बहन हैं एक छोटी सी जो है नवयुवक जो है सीगल है अकेले बैठा हुआ है पत्थर पे पहाड़ के साइड में किनारे जो ऊंचा जो टीला टाइप का है वहाँ पे हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स के दो भाई बहन हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे वो ये उड़ चुके हैं मतलब वो द डे बिफोर एक दिन पहले ही वो उड़े हैं उड़ के जा चुके हैं ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई और इसको जो डर लग रहा था उड़ने में विद देम उनके साथ तो सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन किसी भी तरीके जब उसने थोड़ा सा जो है दौड़ना चाहा फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज मतलब किनारे पे उस चट्टान से एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप और अपने पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड उसने अपने पंख को फड़फड़ाने का प्रयास किया ही बिकेम अफ्रेड वो डर गई मीन दिस इज द स्टोरी एंड सीगल वाज ट्राइंग टू फ्लाई एंड हिज two brothers and the others already have been flown in the previous day and he is frightened he had been frightened to fly them because he is afraid of that his wing will not support him with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of ledge and attempted to fly his wings, became dark. The great expanse of sea way down. The great expanse माने विशाल जो है spread out of the sea. ग्रेट सब बहुत ज़्यादा जो फैला हुआ जो है समुद्र है नीचे उसको देख के वो डर गई डाउन बीनीथ माने नीचे एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन और इतना लंबा जो था नीचे इतना मीलों दूर तक जो है लंबा जो है समुद्र था सो देख के वो डर गई ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम एंड ही फेल्ट उसको महसूस हुआ निश्चित रूप से दैट हिज
विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके जो पंख हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेग। और उसके बाद उसने अपना सिर झुकाया एंड रैन अवे, और भाग गई पीछे, जो वापस हो गई लिटिल होल, जो वहाँ से थोड़ा सा छेद जैसा जहाँ पे लोग रहते थे बना हुआ था लेज, पहाड़ के चट्टान के पीछे। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात में सो। Slept at night, each of his even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. इवन वेन ईशा दी ब्रदर्सन, उसके जो भाई बहन थे उसके जो पंख थे, हुज विंग्स वर फार काटर, काफ़ी छोटे थे, दैन ही जो इसके खुद से, रैन टू द ब्रिंक, को दौड़ रहे थे, फ्लैप द पंख उड़ा फड़फड़ा के, देयर विंग्स में पंखों के, एंड फ्लू अवे, उड़ गए। ही फेल टू मस्टर्ड अप करेज, और वो जो है हिम्मत नहीं जुटा पाया, साहस, करेज टू टेक दैट प्लंग, मतलब वो आगे बढ़ पाए। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जिसकी वजह से बहुत ही परेशान लग रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता पिता उसके आस पास आए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपरेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेग्स अनलेस ही फ्लू अवे। उसको बुला रहे हैं, श्रीली मीन्स होता है लाउड, लाउड साउंड में। अपब्रेडिंग हिम और स्कॉल्डिंग, अपब्रेडिंग मीन्स होता है इसका उसको डांटते हुए, दैट थ्रेटनिंग को धमकाते हुए, लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेग अनलेस यू फ्ले अवे, और उन्होंने कहा तुम भूखे मर जाओगे, स्टार्व माने भूखा होना, ऑन हिज लेग मतलब उस पहाड़ पर ऊपर चट्टान पे बैठे बैठे, अनलेस यू फ्ले अवे जब तक कि उड़ोगे नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जो है जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, हिल नहीं सकता। दैट वाज 24 आवर्स एगो, ये बात करीब 24 घंटा पहले की थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर, उसके तब से कोई उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन बीत गया, एक दिन पहले का भी बीत गया। ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग, उसने जब देखा था कि उसके माता पिता उड़ रहे थे, अबाउट विथ हिज ब्रदर, अपन भाई और बहनों के साथ उसके, परफेक्टिंग देम, और उसको जो है परफेक्ट कुशल बना रहे थे, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में। टीचिंग देम, उनको सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम द वेव, कैसे जो है हम जो है लहरों पे उतरते हैं। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे जो है डुबकी लगाते हैं फिश को पकड़ने के लिए। ही हैड इन फैक्ट, वास्तव में, सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने देखा उसका बड़ा भाई, कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवर इट, और जो है अपना पहला जो है मछली जो पकड़ के लाया था, हेरिंग, और डेवर इट मतलब इसको एंजॉय कर रहे थे सब। हाँ, स्टैंडिंग आने रहा के पहाड़ पे चट्टान पे खड़े। ओके, वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल सराउंड, उसके माता पिता उसके जो है घेर के खड़े हुए थे। रेजिंग प्राउड कैकल, और एक जो है गर्व वाली आवाज़ जो निकाल रहे थे, कह कैसा जो है किसी उसने अपना पहला शिकार पकड़ा था। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द वे प्लेटू, और सब सुबह सुबह ही मॉर्निंग में पूरा परिवार जो है वहाँ से चला गया था एक बड़े जो है पठार, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो कि चोटी के बीचों बीच में अपोजिट साइड में था। टांटिंग हिम विथ हिच कॉर्डिसस, के ऊपर जो है ताना देते हुए, ठीक, चीटा कसी करते हुए, टांटिंग तो किसी को चिढ़ाना कहते हैं। हिम विथ हिच कॉर्डिस, की जो कायरता था कि तुम कायर हो, तुम हो नहीं सकते, और बहुत सारी बातों को कहते हुए लोग चले गए। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई,
सन वाज नाउ असेंडिंग, असेंडिंग मतलब होता है ऊपर चढ़ना, लेकिन यहाँ असेंडिंग में तो होगा जो सन जो है दोपहर करीब हो गया था, सन जो है सर से ऊपर जा रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और जैसे चमक रहा हो दैट फेस एंड द साउथ, दक्षिण की तरफ, ब्लेजिंग माने चमक रहा था उसकी चट्टानों पे जो है ये जो द फेस द साउथ, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और उसको जो है गर्मी भी लग रही थी क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था पिछली रात से ही। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द एज, वो धीरे धीरे आगे की तरफ जो है लेज मतलब वो चट्टान की तरफ आगे निकल के, और बड़ा एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक लेग पे खड़े होके विद द अदर लेग हिडन अंडर द विंग, दूसरा पैर अपने पंख में छिपाए हुए क्लोज ऑन वाई, उसने एक आँख को बंद किया, देन द अदर, उसके बाद दूसरी आँख बंद किया, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और इसको ऐसा प्रिटेंड माने महसूस होना है, लगना, बहाना बनाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे महसूस होना, टू बी फॉलिंग asleep, कि उसको गहरी नींद आ रही है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, ठीक, उसने बहुत ज़्यादा ध्यान उधर नहीं दिया, लोगों के ऊपर ही सा हिज टू ब्रदर, उन लोगों ने देखा नहीं, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विथ हर हेड संक इनटू देयर नेक्स, उसने देखा कि इसके जो दो भाई बहन हैं वो जो है लाइंग में सोता लेटे हुए हैं, ऑन द प्लेटू माने पठार बीच में था, डोजिंग विथ देयर हेड, और जो है ऊँग रहे हैं, डोजिंग माने होता है ऊँघना, विथ देयर हेड्स, अपने हेड को, सर को, संक इनटू देयर नेक, अपने गर्दन के पास जो है झुका के जो है वो लोग ऊँघ रहे हैं। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइड बैक, और उनके जो पिताजी हैं प्रीनिंग में होता है टू मेकिंग एन एफर्ट मेंटेन फीदर्स, तो फीदर्स को ठीक से पंखों को ठीक कर रहे थे, ऑन हिज वाइड बैक, उसके पीछे से। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसको देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई, वो थोड़ा से ऊंचाई पे खड़ी थी। हम पान द प्लेटू, मतलब पठार के ऊपर थोड़ा सा जो है उभरा हुआ जो पोर्शन है वहाँ पर ऊंचाई पे थे। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, ठीक, और उनका जो है सफ़ेद जो है ब्रेस्ट मतलब सीना उनका जो है की तरफ था। नाउ एंड अगेन, अब और दोबारा, सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, इसकी मदर ने, इसकी माँ ने एक जो है टुकड़ा जो है मछली का उसमें से तोड़ा, दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैर के पास पड़ा था, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और जो हर साइड से अपने जो है दांत से उसको जो है नोच रहे थे। द रॉक, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, अब ये जब इसने उसको देखा, साइट माने होता दृश्य, फूड भोजन के को देख कर इसका जो मैडन मतलब पागल सी हो गई, इसको जो है इसको भूख लगी हुई थी, और वो पागला सा, जैसे कोई आदमी बिना खाए पागल सा हो जाए अगर खाना देख ले, तो उसको बहुत भूख लगी। हाउ ही लव टू टीयर फूड, इसको कितना पसंद है जो है मछली को फाड़ना तोड़ना। दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक, इससे उसके जो है बीक चोंच क्या होते हैं तेज हो जाते हैं। एंड नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अब इसको जो है दोबारा उसको तेज करने का मौका मिले। गा 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 मतलब सी वाज काली, मतलब ही वाज कालिंग, को बुला रहा है, क्राइड बेगिंग, उसे प्रार्थना कर रहा है, टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसके लिए कुछ भोजन ले आओ, उसको कुछ दे दो। गा कोला, सी स्क्रीन बैक डिरेसुली, और उसकी मदर ने भी जो है मतलब उसकी तरफ चीख रही थी दिखाने के लिए कि सब मूर्ख है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनेटिवली, लेकिन लगातार उसको बुलाया जा रहा था। एंड आफ्टर ए मिनट, एक मिनट बाद, सो ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम, इसको जो है बहुत मज़ेदार मज़े में खुशी में उसने चीखा, बिकॉज ही मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, क्योंकि उसने देखा उसकी माँ एक टुकड़ा मछली का लेके आ रही है, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, उसकी तरफ आ रही है, तो उसको बहुत खुशी हुई। ही लीन्ड आउट,
ही लीन्ड आउट eagerly टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, मतलब बहुत उत्सुकता से अपने पैर को पटक रहे मारे खुशी के। टैपिंग द रॉक विद द हिज फीट, ट्राइंग टू गेट नियरर, प्रयास करी और पास पहुंच जाए जितना जल्दी उसको खाना मिल जाए। एज शी फ्लू अक्रॉस, जिधर से उसकी माँ आ रही थी। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब उसकी मदर ऐसे जस्ट एकदम सामने ही थी, अपोजिट विपरीत दिशा में सामने आमने सामने हुआ। शी हाल्टेड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके पंख मतलब जैसे रुक गए, मतलब उसने वहीं पर रुक गई। द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक, और जो मछली का टुकड़ा था उनके चोंच में था। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग इसके चोंच पे पहुंचने ही वाला था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, अब उस मछली जो है सीगल को अब उसको जो है आश्चर्य हो रहा है एक क्षण के लिए। मोमेंट इन सरप्राइज, एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ। वंडरिंग वैसे वाई सी डिड नॉट कम नियरर, वो अब इसके पास क्यों नहीं आ रही। एंड देन मैडन बाई हंगर, और फिर भूख के मारे पागल हो रहा था। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने छलांग लगा दी मछली के लिए। बीट ए लाउड स्क्रीम ही फेल, अब बहुत ही तेजी जो है तेज आवाज में ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और वो जो है उसने जब डाइव छलांग लगाया तो वो जो है हवा में, स्पेस माने यहाँ अंतरिक्ष यानी यहाँ हवा की बात जो में, वो जो आउटवर्ड्स एंड आउटवर्ड नीचे की तरफ और जो है बाहर की तरफ, वो जैसे हवा में वो पलट रही। देन ए मोनस्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तभी उसका एक भयानक, ठीक, बाय दैट मोनस्ट्रस मन भयानक, टेरर माने भय, सीज्ड हिम जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड, उसका दिल जैसे रुकने लग गया, मतलब जो है ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसा केवल 1 मिनट के लिए ही हुआ होगा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट, अगले ही क्षण उसको महसूस हुआ, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, कि उसके पंख बाहर की तरफ फूल रहे हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज, और हवा इसके जो है सीने के पास से होते हुए काटते हुए पंखों को निकल रही। देन अंडर हिज स्टमक, इसके पेट से नीचे से, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग अवे, महसूस करती थी उसके पंख के जो किनारे थे वो हवा को थ्रू द एयर, हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो जो है नीचे गिर नहीं रही थी। अब ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउन, और धीरे धीरे नीचे की तरफ जो उतर रही, एंड आउटवर्ड बाहर की तरफ पलट रही। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसके अंदर का डर खत्म हो गया था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, थोड़ा सा उसको चक्कर जैसा आ रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग, उसके बाद उसने अपने पैर को पंखों को फड़फड़ाया विंग्स वन से एक बार। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और ऊपर की तरफ जो है गए। गा 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 कोला हिज मदर सूड पास हिम, और उसकी माँ ने उसके पास से होते हुए आई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके जो है पंख से जो है कि जो है बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही थी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसने भी जो है दूसरी बार चीख के जो है आवाज दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, उसके बाद इसके पिता इसके ऊपर से ऊपर की तरफ से उड़ते हुए आ रहे थे। हिम स्क्रीमिंग, वो भी चीख रहे थे। ही सा स्टूबल, उसने देखा उसके 2 भाई, एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, वो भी इसके चारों तरफ जो है वो भी उड़ रहे थे। करवेटिंग एंड बैंकिंग, लीपिंग लाइक ए हार्स, वो कूद रहे थे जैसे कोई घोड़ा। बैंकिंग फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन अदर, एक पंख ऊपर पंख नीचे करके लोग उड़ रहे थे सब जो है। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और डाइव कर रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वो एकदम से भूल गई कि वो जो है कभी सक्षम नहीं थी ना उड़ पाने के लिए। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व सीकिंग थ्रिली, और खुद से ही जो है वो उसको डाइव लगाना, एंड सोर उलटना, कर बनाना, श्रीकिंग चिल्लाना, थ्रिली आवाज़ में पुनः कर रही। ही वाज नियर द सी, अब वो समुद्र के पास थी। नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और इसके सीधे उसके ऊपर से उड़ रही थी। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, तब समुद्र के ऊपर से होते हुए। ही साए वास्ट ग्रीन सी, उसने देखा बहुत बड़ा सा विशाल सा समुद्र, उसके नीचे
है विद द लिटिल रिजेज, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ उभार थे, उठे हुए थे चोटियों जैसा, बीच बीच मूविंग ओवर इट, इसके ऊपर से होते हुए, एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और अपना जो है चोंच को किनारे से करते हुए, एंड काउड अम्यूजली, और जो है आवाज़ करते हुए, मुजली मतलब इंजॉय करते हुए खुशी के मारे। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज दिस ग्रीन फ्लोरिंग, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, वो जो है उस पर ग्रीन फ्लोरिंग, जो हरा जो समुद्र का जो है सतह था, उस पर उतर गए थे। हिडाम हिम, दे वर बेकनिंग टू हिम, वो उसको बुला रहे थे, कालिंग से लिए थे। जैसे ही ड्राफ्ट हिज लेग्स, उसने अपने पैर को नीचे रखा, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ग्रीन सी पे, हरे जो है समुद्र पे। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसका जो है पैर थोड़ा सा डूबा। ही स्क्रीम्ड विथ प्राइड, डर के मारे एक बार चीखी, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और फिर प्रयास किया ऊपर उठाने का, फ्लैपिंग हिज विंग, अपने पैंक को पड़पड़ा के, बट ही वाज टायर्ड, वो थक चुका था, एंड वीक विथ हंगर, और कमज़ोर हो गया था भूख के मारे, एंड ही कुड नॉट राइज, उठ नहीं पा रहा था, एग्जॉस्टेड, एकदम थका हुआ। बाय द स्टेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और ये एक्सरसाइज करने की वजह से काफ़ी वो थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन, उसका पैर जो है थोड़ा सा डूबा हरे समुद्र में, एंड देन हिज वेली टच, फिर उसका जो पेट था, बेली में होता पेट, टच इट, उसके सतह पे जो हुआ, एंड ही सैंक नो फर्दर, और आगे वो जो है वो फिर और वो नीचे डूबा नहीं। ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैरने लग गया, एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्टीमर, उसके चारों तरफ उसका परिवार जो है खुशी के मारे चीख रहा था, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था, एंड देयर वीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डार्क फिश, और उसके चोंच से अपन जो है उसको, कि माँ उसके चोंच से उसको जो है वो जो डार्क फिश, जो मछली के जो टुकड़े थे उसको खिला रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट बिकॉज, उसने अपने जीवन की पहली उड़ान भर ली थी, जो कि उससे बहुत डर लगा था। तो ये फर्स्ट स्टोरी थी, हम लोग ने तो कवर की। सेकंड स्टोरी हम लोग नेक्स्ट डे पे करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद। ऑफलाइन कोचिंग के लिए अगर आप प्रयागराज में सुफला मार्केट सलोरी के एरिया में रहते हैं तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं यू कैरियर एकेडमी, सुफला मार्केट सलोरी, प्रयागराज। मोबाइल नंबर 7985149018। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।